आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। तृतीया का पर्व, मटके की गई पूजा अर्चना। जिले में इस गांव में है मोदी का हमशक्ल, बच्चों से लेकर तो बुजुर्ग भी है दीवाने। रेणुका मंडी का टूटा पड़ा है टीन शेड, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान, हो सकता है हादसा। और ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए विद्युत विभाग ने लगाए कूलर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में अक्षय तृतीया का पर्व घर घर मनाया गया। जिला महाराष्ट्र सीमा से लगा होने के कारण यहां पर भी महाराष्ट्रीयन मान्यताओं का पालन करते हुए जिले में अक्षय तृतीया का पर्व घर घर मनाया गया। इस दिन मटके की पूजा अर्चना कर पूर्वजों को याद करते हैं और अनेकों व्यंजनों का भोग लगाते हैं। बुरहानपुर जिले में अक्षय तृतीया का पर्व घर घर मनाया गया। मटके का पूजा अर्चना कर पूर्वजों को याद किया गया। इस मौके पर मिट्टी के मटके का पूजन किया गया। क्षेत्र के हिमांशु ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्षय तृतीया का पर्व बुजुर्गों को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन मिट्टी के मटके की पूजा अर्चना कर उन्हें आम का रस, खीर, पुरनपोली, पापड़ और अनेकों व्यंजनों का भोग लगाकर यहां पर्व मनाते हैं। सुबह से ही पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो जाती है और रिश्तेदार सहित अपने शुभचिंतकों को लोग भोजन करने के लिए बुलाते हैं। बुरहानपुर जिले के खकनार में नरेंद्र मोदी के हमशक्ल नजर आ रहे लोग उन्हें छोटा मोदी के नाम से बुलाते हैं और बच्चों से लेकर तो बुजुर्ग भी उनके दीवाने हैं। वहां जहां पर भी दिखते हैं उनके साथ सेल्फी खींचने की लोगों की भीड़ लग जाती है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बुरहानपुर जिले के खकनार में नरेंद्र मोदी के हमशक्ल है। बच्चों से लेकर तो बुजुर्ग भी उनके दीवाने हैं। उनके साथ बच्चों से लेकर तो बुजुर्ग सेल्फी खिंचाते हैं। अब यहां वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। खकनार निवासी जगदीश गोस्वामी नरेंद्र मोदी के हमशक्ल नजर आते हैं और उनकी तरह ही वहां कुर्ता पैजामा और जैकेट पहनते हैं। अब वहां मोदी से मिलने की अपनी इच्छा जता रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। जिले के लोग उन्हें छोटा मोदी कहते हैं। देखिए, भगवान की कृपा है, मेरी ईश्वर ने उस प्रकार की सूरत बनाई हुई है और मैं तो उनके लिए उनको प्रणाम करता हूँ। मोदी जी को, मोदी जी अपनी जगह पर हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि भगवान ने मेरे को इस प्रकार का बनाया है तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि उनका मैं छोटा भाई बन कर रहूं और जनता की सेवा करते रहूं। इसका राज ये कुछ नहीं है, बस राज यही है। और मेरी ऐसी अभिलाषा होती है कि एक बार मेरे बड़े ब्रदर से मैं मिलूं, एक बार कंधे से कंधा लगाकर मिलूं कि आप लोगों की किसी की मर्जी हो जाए तो मिल सकता हूं। मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि किसी जैसे सांसद जी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह जी हैं, इनके द्वारा मैं मिल सकता हूं। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी में टीन शेड टूट गया है, दीवारें जर्जर हो गई हैं। हवा के कारण हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां पर रोजाना करीब 500 से अधिक लोगों का आवागमन होता है। इससे पहले जिम्मेदारों ने इस और ध्यान देकर सुधार कार्य करना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी का टीन शेड टूट गया है। हवा के कारण हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि 3 साल पहले इस गोदाम में आग लग गई थी, जिस कारण एक दीवार भी टूट गई थी। अब आजू बाजू की दीवारें जर्जर हो गई है। हवा आंधी के कारण यहां पर हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मंडी में रोजाना करीब 500 से अधिक लोगों का आवागमन होता है। जिम्मेदारों ने इस और ध्यान देकर इस टूटे हुए टीन शेड को हटाना चाहिए। बुरहानपुर के शनवारा क्षेत्र स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं। ट्रांसफार्मर में यदि कुछ भी परेशानी आती है तो शहर की बिजली बंद हो सकती है, इसलिए उसे ठंडा रखने के लिए 3 कूलर लगाए गए हैं। बुरहानपुर शनवारा विद्युत विभाग कार्यालय में ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए अब कूलर भी लगाए जा रहे हैं। यहां पर 3 कूलर लगाए गए हैं ताकि ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। यदि ट्रांसफार्मर में कोई परेशानी आती है तो शहर की बिजली बंद हो सकती है। गर्मी के दिनों में लोगों को परेशान होना पड़ रहा है।
इस तरह की कोई घटना ना हो, इसलिए अब मशीनरियों को ठंडा रखने के लिए विद्युत विभाग की ओर से कूलर लगाए जा रहे हैं। अफसरों का कहना है कि मेंटेनेंस के साथ हम सुधार के कार्य भी कर रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी के दिनों में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। शहर संभाग का जो है कार्यालय जो है आज रेवेन्यू के और मेंटेनेंस संबंधी कार्यों का एनालिसिस किया गया और यहाँ जो पदस्थ स्टाफ है उसकी समीक्षा की गई। यहाँ की व्यवस्थाओं पर यहाँ के कार्यपालक से चर्चा की गई और जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है या कोई आवश्यक सुधार की जो ज़रूरत है उसके बारे में भी आपसे चर्चा की। जब भी लोड बढ़ता है तो उसके लिए प्रॉपर अभी मेंटेनेंस चालू कर दिया गया है और RDSS में जो यहाँ काम प्रस्तावित है वो काम अभी चालू है, तो उससे लोडिंग में जो है काफ़ी रिलीफ मिलेगा बुरहानपुर शहर। बुरहानपुर जिले के सांडस कला के कृषि वैज्ञानिक अब रेड केला लगाने की किसानों को निःशुल्क जानकारी दे रहे हैं। यदि आप भी किसान हो और आप रेड केला लगाने के इच्छुक हो तो आप कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचकर निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी आय 5 गुना होगी। बुरहानपुर जिले के सांडस कला के कृषि वैज्ञानिक अब रेड केला लगाने की किसानों को निःशुल्क जानकारी दे रहे हैं। शुक्रवार दोपहर 2 बजे सांडस कला कृषि विज्ञान केंद्र में तमिलनाडु से आए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केसेवर द्वारा किसानों को जिले में रेड केला लगाने की निःशुल्क जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रेड केला सबसे अधिक साउथ में होता है। यदि कोई किसान बुरहानपुर में लगाना चाहता है तो उसे हम जानकारी दे रहे हैं। निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर खेती आप भी आपके यहाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। रेड केला परंपरागत केले से 5 गुना महंगा होता है, जिससे किसानों की अच्छी कमाई भी होती है। ये जो लाल केला होता है इसे इसको ना बहुत अच्छा वैरायटी है, इसमें विटामिन ये ज्यादा है, अभी बीटा कैरोटीन ज्यादा, कैरेट जैसे कैरोटीन ज्यादा है। ये लाल केला से है ना जो पोषक ज्यादा भी है, उसके अलावा खाने के लिए बहुत स्वाद भी है, अच्छा भी है। इससे मतलब जैसे है ना आपको पाइल्स के लिए भी अच्छा है, बच्चों लोग के खिला सकते हैं, तो हम पोषक ज्यादा है, इसको अच्छे बच्चों लोग के खिला सकते हैं। ये जो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जो मिट्टी और जलवायु इसका उगाने के लिए उतना लायक नहीं है, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्दी में थोड़ा इसका कमजोर हो जाती है, पेड़ कमजोर हो जाती है, फल इतना ज्यादा नहीं आती है। क्योंकि दक्षिण भारत में ज्यादा उगाते हैं, इसका जो डिमांड है फॉरेन कंट्रीज में बहुत है, यूरोप जैसे कंट्री से, गल्फ कंट्रीज में इसका डिमांड बहुत है। हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, इधर से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। कोई किसान बुरहानपुर में लगाना चाहता है तो कैसा लगाएगा वो? आपको लगा सकते हैं, फिर भी वो जो थोड़ा सर्दी के मौसम से इसको थोड़ा कमजोर हो जाती है, वही प्रॉब्लम है। बाकी तो है अलग, उतना तो अब उधर तो 10 साइंस आ जाएगा, उधर उतना तो कुछ नहीं, ज्यादा नहीं आता, उत्पादन ज्यादा नहीं मिलेगा। बुरहानपुर इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में CRPF जवान और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शॉर्ट फिल्म दिखाकर मतदान का प्रशिक्षण दिया गया। 13 मई को खंडवा लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है, इसलिए तैयारियां अंतिम चरणों में चल रही हैं। बुरहानपुर इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में CRPF जवान और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शॉर्ट फिल्म दिखाकर मतदान का प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर भव्या मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 मई को खंडवा लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है, जिसको लेकर अंतिम चरण पर अब ट्रेनिंग का दौर चल रहा है। आज शॉर्ट फिल्म के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई ताकि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो, इसलिए किस तरह से ड्यूटी करना है यहाँ भी विस्तार से बताया गया। गौरतलब है कि जिले में 8 स्थानों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर पुलिसकर्मी आने जाने वाले वाहनों की भी जांच कर रहे हैं। इसी के साथ आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।